तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल है गिफ्टेड विद कैंसर, अली बनत विद वन पाथ नेटवर्क। ये जो है ये मतलब इनको कैंसर होगा और मतलब इनकी अब डेथ हो चुकी है। तो बट इनकी लाइफ में शायद ये कुछ ऐसा करके गए, जहाँ तक मुझे लगा कि भी मैंने हल्का-सा वो करके देखा था, शायद इन्होंने कुछ भई जाने से पहले कुछ नेक काम किया है जो कि मतलब जो लोग नहीं कर सकते। तो मैं ये 2 वीडियोज़ है मतलब जैसे इकट्ठी कर लूँगा, गिफ्टेड विद कैंसर इनका लास्ट मैसेज का भी मेरे को वीडियो दिख रही है, तो दोनों इकट्ठी मैच कर लूँगा मैं, ताकि एक साथ भई हमें दोबारा वो ना करनी पड़े, इकट्ठा ही देख लेंगे हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और हम कल उमर सीरीज़ भी कर लेंगे और बाकी जो दूसरी सीरीज़ को स्टार्ट करने का वो भी देख लेंगे, मतलब साथ-साथ वीडियोज़ की जो हम कर रहे हैं। तो मिल तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लाइक से ज़रूर शेयर कर देना, फिर इसके बारे में बात करते हैं। एक ऐसा नौजवान जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पला बड़ा और बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक उसकी खुशहाल ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसकी सारी ज़िंदगी ही बदल दी। अली, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचे और क्या हुआ है आपको? ज़िंदगी के इस मुकाम पर खुदा ने मुझे बहुत बेहतरीन तोहफ़ा बख्शा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और यहाँ से मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी लोगों की मदद करने में गुजारूंगा। अली, आप इसे तोहफ़ा क्यों कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये तोहफ़ा है क्योंकि ये तोहफ़ा है क्योंकि अल्लाह ने मुझे बदलने का मौका दिया है। कैंसर की वजह से आप में क्या क्या तब्दीलियाँ आई? सुभान अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। छोटे से छोटा तोहफ़ा भी, जैसे कि हवा में सांस लेना। क्या इससे पहले आपने इन चीज़ों को कभी महसूस नहीं किया? आपको कितने समय से कैंसर है? 4 months now. अली को पता चला कि उन्हें चौथी स्टेज पर कैंसर है और उनके पास सिर्फ 7 महीने ही बाकी हैं। चला उन्होंने अपना सारा कामयाब कारोबार बेच डाला और जो कामयाब ज़िंदगी वो जी रहे थे उस पर दोबारा विचार करने का फ़ैसला किया। अली, जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ियों से छुटकारा पाया और यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी, उन्हें मैं वहाँ जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको दे दिए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मेरे पास कुछ भी ना बचे। तो अब आप इस दुनिया को छोड़ने के लिए एक मिशन पर हैं। जब तक अली अपने साथ हमें अपने घर नहीं ले गए और तब हमें सच्चाई का पता चला कि कितनी भव्य ज़िंदगी वो गुजार रहे थे और अब किस हद तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अली, ये सब क्या है मुझे बताओ। ये एक ब्रेसलेट है जिसकी कीमत लगभग $60,000 है। $60,000. Yeah. अली, इन डब्बों में क्या है? ये सब मेरे जूते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सब लुई विटान। इनकी क्या कीमत होगी अली? ये लगभग $1,300 का है। और इसके लिए कितना पे किया? 700. एक जोड़ी चप्पल के लिए? हाँ। और इन सन ग्लासेस का क्या अली? मुझे बढ़िया सन ग्लासेस रखने का शौक़ रहा है। इनमें से बहुत सारे मैं दे चुका हूँ। अफ्रीका में मेरे कुछ भाई हैं, मैंने उनको भी दे दिए हैं। तो अब तो मुझे ये बता रहे हो कि लुइस विटन पहनकर अफ्रीका में बच्चे घूम रहे हैं? क्या मैं ये टोपी पहनकर देख सकता हूँ? मैंने अपनी बातों में हज़ारों बार इनका जिक्र किया है। आप ये लाल वाला क्यों नहीं ट्राई करते? ये एक लिमिटेड एडिशन है। अली का मानो जैसे दुनिया में अब दिलचस्पी ही नहीं है। और तो अली, अब आप कैसा महसूस करते हो जब आप इन चीज़ों को देखते हो? अब मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। जब आपको किसी से पता चलता है या आपको लगने लगता है कि आप बीमार हैं और आपके पास अब इतना वक्त नहीं बचा,
तो शायद लोग ऐसी चीज़ों की तरफ भागते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया, महंगे शौक, महंगी गाड़ियाँ, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी गलत रास्तों पर चलते हैं और ये हमें तब पता चलता है जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई हमें बताता है कि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और फिर इन चीज़ों का होना या ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपकी नज़र में इन चीज़ों की क्या अहमियत है? इनकी अहमियत मेरे लिए सिर्फ उतनी है जैसे किसी बच्चे के पास एक जोड़ी चप्पल ना हो और उसे वो चप्पल कहीं से मिल जाए तो उसके चेहरे पर उनको देखकर जो खुशी आएगी, उस खुशी की अहमियत मेरे लिए इन महंगी गाड़ियों से ज़्यादा है। अली ने अपनी सारी ज़िंदगी उन लोगों की मदद करने का फ़ैसला किया जो अपने लिए खुशियाँ तलाश रहे थे। अफ्रीका से लौटने के बाद अली ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम रखा मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड। इस संगठन ने बिना कोई वक्त गवाए अफ्रीका में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया जिसका सारा खर्चा अली बनात ने किया। ये सब शुरू हुआ एक कब्रिस्तान से। जब मैं वहाँ गया, वहाँ एक और भाई कैंसर से पीड़ित था और अल्लाह को प्यारा हो गया, और उस कब्रिस्तान में खड़े होकर मैं अपने बारे में सोच रहा था कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाते हो तो आपके पीछे कुछ नहीं बचता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, सिवाय आपके अमालों के। यहाँ तक कि आपका पैसा भी आपके साथ नहीं जाता। जो आप अपने साथ लेके जाते हैं वो है जो आप लोगों की मदद करते हैं सदक़े के ज़रिए, और यही आपको कब्र में आपकी मदद करता है जब तक कि आप सही मुकाम पे न पहुंच जाएं। जैसे जैसे वो घड़ी नज़दीक आती जा रही थी, अली ने अपना सारा वक्त अपने आप को तैयार करने में लगा दिया ताकि वो अपने खुदा से मिल सके। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से मिलने में खुशी दिखाता है अल्लाह भी उससे मिलकर खुश होता है, और जो शख्स अल्लाह से मिलना नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। तो क्या आपको अल्लाह से मिलने की खुशी है? इस कैंसर की वजह से मुझे मेरे भाई ने बताया कि एक स्पेशल दवाई है जिससे कि तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा थी और मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया और मैं दूसरी दुनिया में चला गया। और मुझे पता चला कि सुभान अल्लाह, मैंने वो चीज़ देखी जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं की। मेरी पूरा परिवार मेरे चारों तरफ खड़ा था और मैं ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मुझे उठा ले। वो इतना अच्छा था, मैं देख रहा था और मैं जाना चाहता था। और अगले दिन मैं उठा और मैं बहुत निराश हो गया कि अल्लाह तूने मुझे उठाया क्यों नहीं। मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको शिफा दे, आपकी बीमारी को आपसे दूर करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजारें। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। तो ये था, आपने देखा भी वीडियो। मैं इसके साथ ही मतलब वैसे तो इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी ऑफ अली बनत मैं हंसी टीवी से भी देखने जा रहा हूँ, क्लिप पे, और ये एक्सप्लेन भी कर देंगे थोड़ा सा ना, समझ रहे हो ना अभी हमें क्या सीखना चाहिए सब कुछ। फिर हम इकट्ठी इस बारे में बात कर लेंगे, तो आप ये देख लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, आज से कुछ ही अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाला एक 36 साला शख्स यूट्यूब पर मौजूद एक वीडियो की बदौलत देखते ही देखते इंटरनेट की जीनत बन गया। इस वीडियो का टाइटल ये था, गिफ्टेड विद अ कैंसर, यानी मुझे कैंसर का तोहफा मिला है। इस वीडियो ने हर मुसलमान के जज्बात को झंझोड़ कर रख दिया और इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किस कदर दुनिया के धोखे और फरेब का शिकार हो चुके हैं, इनकी तरजीहात किस कदर गलत हैं। यही शख्स एक ऑस्ट्रेलियावी मुसलमान लड़का अली बनात था जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में $1 मिलियन के बिजनेस का मालिक था। इसके पुरतइश लाइफस्टाइल के लोग मिसालें दिया करते थे और चाहते थे कि वो भी इसकी तरह अमीर और स्टाइलिश दिखें। कोई ज़िंदगी की आसाइश ऐसी नहीं थी जो इसे दस्तयाब ना हो, फिर चाहे वो आलीशान रिहाइश हो, $1 मिलियन की सुपर कार्स, कीमती महल नुमा घर, 60 लाख रुपए का ब्रेसलेट, हज़ारों लाखों डॉलर्स के गिलासेस, जूते और ड्रेसिंग वगैरह।
मगर इस सब आसाइशों के बावजूद एक हादसे ने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। इस हादसे ने इसे एहसास दिलवाया कि वो अपनी सारी उम्र जिस आसाइश और सहूलियात के पीछे भागता रहा वो सब कुछ एक धोखा था और इसकी तरजीहात किस कदर गलत थीं। 2015 में अली बनात को पता चला कि वो स्टेज 4 के जानलेवा कैंसर का शिकार है जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स ने इसे बताया कि वो सिर्फ 7 माह ही जिंदा रह सकता है, लेकिन ये पेशेंट गोई गलत साबित हुई और अली बनात 3 साल मजीद जिंदा रहा। मगर इसके बाद गुज़श्ता हफ्ते ही वो इस जहां फानी से कूच कर गया और जाते जाते इन तमाम लोगों को पैगाम दे गया जो दिन रात दौलत की हवस में गुमराह हो चुके हैं और इसे कमाने की खातिर और दुनिया की तमाम सहूलियात और आसाइशात की खातिर अपने बनाने वाले रब को भी भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि उन्हें एक दिन मरना भी है और ये सब कुछ उनकी कब्र में कोई काम नहीं आएगा क्योंकि कफन की कोई जेब नहीं होती। जैसे ही अली बनात को अपनी बीमारी का इल्म हुआ, इसने फौरन अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को तर्क कर दिया। इसने अपना अरबों रुपए का बिजनेस बेचा और अपनी ये तमाम दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी। वो अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्क टोगो रवाना हो गया, जहां की एक बड़ी मुस्लिम तादाद गुर्बत से भी निचले दर्जे पर जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि ये सदका जारिया था जिसका सवाब इसे मरने के बाद भी मिलने वाला था। इसने यहाँ बच्चों के लिए मकामी स्कूल बनाया। इसने यहाँ 200 से भी ज़्यादा घर तामीर करने का फैसला किया, एक छोटा सा मेडिकल सेंटर और नए बिजनेस बनाकर लोगों को दिए ताकि वो खुद कमाकर खुद कफील हो सकें। इसी दौरान अली बनात ने वो वीडियो गिफ्टेड विद कैंसर के नाम से बनाई और दुनिया भर के मुसलमानों को पैगाम दिया कि हम दुनिया में गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। ये सब चीज़ें मादी हैं जो यहीं दुनिया में ही रह जाएंगी। मैं इस कैंसर को तोहफा या गिफ्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब आपको मालूम होता है कि आप बीमार हैं और आपके पास जीने के लिए अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है, तब आप वो काम करना शुरू करते हैं जो आपको रोज़ करने चाहिए थे। आज अगर मुझसे इस $1 मिलियन गाड़ी की वैल्यू पूछी जाए तो ये अफ्रीका के चंद बच्चों की ज़रूरियात से ज़्यादा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि यही वो सदका है और लोगों की मदद और दुआएं हैं जो मुझे मरने के बाद भी फ़ायदा देने वाली हैं। आपकी कब्र में आपके साथ ना माँ बाप होंगे और ना ये ऐशो इशरत, साथ होगा तो सिर्फ आपका सदका और दुनिया में की हुई नेकियां। अली बनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयारियां करता रहा, क्योंकि वो मौत की हकीकत को कबूल कर चुका था। वो नमाज की पाबंदी करने लगा। इसका कहना था कि इसे अब महसूस होता है कि सांस लेना भी अल्लाह ताला की किस कदर बड़ी नेमत है। मैं रोज़ यही सोचकर सोता हूँ कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, मगर सुबह सही सलामत जागने पर अफसोस करता हूँ कि मैं मज़ीद गुनाह करने के लिए अभी तक ज़िंदा हूँ। मैं अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए बेचैन हूँ। अपनी मौत से चंद दिन पहले अली बनात ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने इन अल्फाज से की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ौत हो चुका हूँ और लोगों को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हमें इनकी कदर करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को बेमकसद ना गुजारें, बल्कि इसका एक मकसद बना लें। दुनिया में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनकी हमें क़यामत के रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग अपनी इस कीमती ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए ही वक्त गुजार रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती पर हैं। ज़िंदगी में की हुई नेकियां और सदका ही आपके साथ आखिरत में जाएगा, लिहाजा आप अपनी तरजीहात को बदलें। इस वीडियो पैगाम में अली बनात ये जान चुके थे कि वो मज़ीद ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहने वाले, लिहाजा इनके जज्बात देखकर हर शख्स का दिल भर आया। आज अली बनात हम में नहीं है, मगर जाते जाते हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर कर गए हैं कि कितने लोग दुनिया भर में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई छोड़कर हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं, मगर हम इंसान इनसे इबरत बिल्कुल भी नहीं लेते। यकीनन हमें इनकी ज़िंदगी से सबक लेने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझ और हिदायत अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और सही बात है कि
इंसान को अपनी ज़िंदगी में मतलब एक मरने के दिन का पता चल जाए तो वो अपनी लाइफ़ को बदल लेता है बिल्कुल, है ना? इसलिए हमसे छुपा के ही शायद रखा गया इसलिए और यही टेस्ट भी हो सकता है। ऐसी एक मूवी थी आनंद हमने देखी थी, है ना? उसमें भी 6 महीने का वक़्त उनके पास होता है, लेकिन वो 6 महीने पूरा ऐसे ही हँसते-खेलते, बिना किसी उसके मदद करते हुए सबको बिताते हैं। तो वही बिल्कुल सेम टू सेम आज लाइफ़ में रियल लाइफ़ में देखने को मिल गया कि भई किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ़ को स्पेंड किया, अपने सारे सब कुछ मतलब और उसको खर्चने का मतलब ये मतलब कई लोग तो अपने आस-पड़ोस अपने दोस्तों को या मतलब अपने घरवालों को, उनको दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन इन्होंने फैसला यही किया कि भई सबको जहाँ पे मेन ज़रूरत है, वहाँ तक उन्होंने उस चीज़ को पहुँचाया जो कि सही बहुत बढ़िया मैसेज इन्होंने लाइफ़ में मतलब दे कर गए हैं अपना। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपने जिस तरीके से सुना इस तरीके की लाइफ़ को क्योंकि मरने वाले का तो एक तरह से यूँ भी होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बहुत सब होते हैं, जिनके पास अथाह संपत्तियाँ होती हैं। फिर भी वो कहीं न कहीं उनको ये होता है कि भई भला तो क्या ही करा होगा उन्होंने भई नहीं हमारे बच्चों को ही मिले, सब कुछ मिले, चाहे कितना भी अमीर हो। वो थोड़ा-सा इधर-उधर ये नहीं कि भई औरों में भी डिवाइड मतलब सीखने का मैसेज तो यही है कि आप जमा ही ना करते रहो, कि आप और जगह भी इसको यूज़ कर सकते हो और ज़िंदगियों को बदल सकते हो। यही आपका वो है, इसी यही सदका है आपका तो। हाँ, यही कि काफ़ी भावुक कर देने वाला वीडियो है ये। वीडियो देखते हुए मैं एक ही बात सोच रही थी कि कुछ लोगों को मतलब कि पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु कब है, जैसे ही इन्हें पता चल गया था 7 महीने, चाहे वो 3 साल तक जिए, तो हर इंसान को तो ये नहीं पता चलता है कि उसकी मृत्यु कब है। फिर भी ये तो पता मतलब है कि मृत्यु है। मृत्यु है, कब है, हर इंसान सोचता है बहुत दूर है, अभी बहुत वक़्त पड़ा है और पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। तो इसलिए हमारे में कहा गया है कि अच्छे दिन पीछे गए, प्रभ से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि जब आखिरी वक़्त एकदम मृत्यु हमारे सामने आती है, तो उस वक़्त हम एकदम छटपटाते हैं कि हमने परमात्मा का नाम नहीं लिया, हमने कोई भला काम नहीं किया। तो उस वक़्त ये क क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए रिश्तेदार भी आस-पास सत्संग की धुनी या कुछ लगा देते हैं, जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने दिल से और किसी का भला नहीं किया, हमेशा आप का ध्यान बुराइयों में रहा या पैसा इकट्ठा करने में, चाहे वो किसी रास्ते से आ रहा है, कुछ है, या अपनी सिर्फ़ एन्जॉय को आपने देखा है, किसी के दुःख में दुखी नहीं हुए, किसी के सुख में सुखी नहीं हुए, तो ये ज़िंदगी अगर है तो मैं तो नहीं कहती कि अच्छी ज़िंदगी है। बिल्कुल, इंसान हाँ, को ज़रूर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि देखो एक होती है कि आपके बस में कितना है और अपने हाँ। बस में होने के बाद अपनी मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी वो मदद बस करनी। की बात ये नहीं होती कि आप कितना कर रहे हो। कहते हैं कि मतलब कि 2 चिड़िया थी, तो एक चिड़िया बड़ी बेकार सी थी, एक बड़ी नेक थी। तो किसान जैसे अपने खेतों में अनाज डालता तो फसलें एक एक चिड़िया चुन जाती, किसान उड़ाता फिरता। तो उस चिड़िया को बहुत गुस्सा आता कि ये हमें उड़ाता क्यों है मेरे को। तो जब फसल पक के तैयार हो गई ना, तो जिस चिड़िया को गुस्सा आता था या जो गलत नेचर की थी, वो कहीं से अपने चोंच में एक थोड़ी-सी आग दबा के ले आई, उसने पकी हुई फसल के बीच में डाल दी। तो अब दूसरी ओर जो चिड़िया देख रही है कि उसकी फसल जल रही है किसान की, वो नदी, तालाब में पास में जाती है, मुँह में एक-एक घूँट पानी का लेके आती है और वो उसमें डालती है। वो चिड़िया देख के बड़ा हँसती है। कहती है कि तुम्हारे एक-एक घूँट से क्या होएगा? ज़रा-ज़रा सा पानी डाल दियो, कोई इससे आग थोड़ी बुझेगी। वो कहती है नहीं, तूने भी मालिक के दरबार में जाके खड़ा होना है, मैंने भी खड़ा होना है। वहाँ पे तेरे पे इल्ज़ाम आएगा आग लगाने वालों में से और मेरे को गिना जाएगा आग बुझाने वालों में से। यही तो मैं बोल रहा ना उसकी हाँ, चोंच में जितना पानी है वो अपने एफर्ट हाँ, से हाँ, करी हाँ, थी। यही कह रहा हूँ हाँ, इंसान के हाँ, बस में जितना होता है, वो हमें अपने उतना ही करता अपने है। में झाँक हाँ, के देखना चाहिए कि हम हुँ, अपनी पूरी उससे दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं पे सब अब इंसान के मन की वो पूरी हो जाती है। तो आप क्या कहोगे वीडियो देख के? अ, पहली बात तो अली जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए प्रार्थना और सच्ची में एक तरीके से गिफ्ट ही मान लिया जाए कि उन्हें अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए, दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए एक एक मौका मिला उन्हें और उन्होंने किया।
उन्होंने उस चीज़ को समझा कि सच्ची में ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो काम नहीं आएँगी, जो भी आएँगे हमारे कर्म आएँगे। तो यही हमें भी सीखना चाहिए। उन्हें एक बदलाव लाने के लिए चांस मिल गए, शायद हम लोगों को ना मिले, पता नहीं कितनों को लेकिन अगर नहीं हम समझ मिलेगा। रहे हैं तो हम अपने लेवल बिल्कुल, तक करते बिल्कुल रहें तो सही वही बात, ठीक बात होती है। वही बात है। ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने ही हमारी मृत्यु आ जाए तब हाँ, हम ऐसे चेंज हों। जितना जब हो हम सकता अभी है अगर हमें हमें बात सुनने को मिल रही है और समझ आ रही है तो हाँ, वहीं से आप जितना चेंज हो लाओ। सकता है हम बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, हम वहाँ पे लिमिटेड सामान के साथ जाते हैं, लिमिटेड ज़रूरत की चीज़ों के साथ जाते हैं, वहाँ जाके पसर नहीं जाते कि हम यहीं रहना है। सेम वैसा ही हमें इस दुनिया में भी करनी चाहिए। अपनी सिर्फ़ लिमिटेड ज़रूरत की चीज़ें हमें बदलाव लाएँ, जितना हो बदलाव पता है कैसे आता है? हुँ, मान लें कि अब इस बंदे ने एक्सेप्टेंस कर ली भाई ने। बिल्कुल। एक्सेप्टेंस ये थी कि मृत्यु है। हाँ, इसका मतलब चेंज करने का वो था। हम भी एक्सेप्टेंस में आ जाएँ कि बिल्कुल, वाक़ई हम कहाँ अपने में जैसे उनको पता चल गया कि भई गाड़ी की वैल्यू यहाँ खड़े रहने से ज़्यादा उनको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर ये होती है कि भई हमें समझ आ जाए कि भई हम वाक़ई कहाँ पे बदलाव करें अपने आप में। तो वो चीज़ तब बदलती है और आपको बिल्कुल, समझ आती है सच बात एक्सेप्टेंस है, के कारण ही। तो सच दोस्तों बात है। ये थी वीडियो तो बहुत मतलब सिखाने वाली इंस्पिरेशनल वीडियो थी। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के साथ। हुँ। अभी के लिए इतना काफ़ी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। बाय।